अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, कोई भी आदमी एयर इंडिया एक्सप्रेस में आना चाहेगा तो संभाल के आना टिकट लेने के टाइम पे। तो गाइज़ आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये नया नियम के मुताबिक अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंसोगे। बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पे रोका गया है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, क्योंकि जस्ट ये अभी अभी का न्यूज़ है, आप लोग भी शायद न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। जैसा आप देख सकते हो, मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी एयर इंडिया के विमान को मिली बम से उड़ाने की धमकी। जैसे ही ये धमकी मिला, जो फ़्लाइट है उसको डाइवर्ट किया गया, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। क्योंकि पिछले लगभग 1 हफ्ते से ये जो फ़्लाइट से रिलेटेड इंडिगो एयरलाइंस को भी कल इस तरह का चीज़ का अपडेट आया था। दूसरा विस्तारा एयरलाइंस के 2 दिन पहले भी अपडेट आया था। तो पिछले 1 हफ्ता से इस तरह का फेक जो कॉल आ रही है, फेक मेल आ रही है, मैसेज आ रही है। तो एयरलाइंस कंपनियां एकदम परेशान हैं, क्योंकि कब ये झूठ हकीकत में बदल जाता है आई डोंट नो। इसलिए सारे एयरलाइंस कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि 3-4 घंटा फ़्लाइट को जो इमरजेंसी लैंडिंग करानी जाती है, उसके बाद जो सुरक्षाकर्मी आते हैं वहाँ पे चेक करते हैं। उसके बाद सारे यात्रियों को चेक किया जाता है, उनका सामान का चेक किया जाता है, और पैसेंजर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह का घटना पिछले 1 हफ्ता से चल रहा है, और जितने भी इंडिया में एयरलाइंस है सारे एयरलाइंस को बेसिकली धमकी दिया जा रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा आप देख सकते हो, इस न्यूज़ में बताया गया है कि इंडिया के जितने एयरपोर्ट है, अभी तक लगभग 40% जो साइलेंट एयरपोर्ट का घोषणा हो चुकी है। अब ये साइलेंट एयरपोर्ट होता क्या है, क्योंकि ये जो चलन है तो यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा चलन है, क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब इंडिया में भी लगभग 40% जितने भी एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेसिकली ये कर दिए गए हैं। इसमें होगा क्या, साइलेंट एयरपोर्ट का मतलब होगा क्या कि वहाँ पे, क्योंकि आप देखते होंगे कि फ़्लाइट के लिए अनाउंसमेंट होती है, या कोई आदमी जो फ़्लाइट है डिले हो जाती है उसका कोई अनाउंसमेंट होती है, शोर शराबा होती है, या फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे चीज़ हैं जो किसी का लगेज बैग छूट जाता है, किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल एयरपोर्ट पे हल्ला वगैरह नहीं कर सकते हो। इसमें बताया गया है कि साइलेंट एयरपोर्ट यानी साइलेंट ही रहेगा, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी। आपको जो भी है वो टीवी स्क्रीन पर सारा रिपोर्ट नज़र आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो साइलेंट एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो उसमें कोई एक दूसरे को ज़ोर ज़ोर से बात नहीं कर सकता है। मोबाइल फ़ोन पे आप ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकता है। एयरलाइंस जो कंपनियां हैं, एयरलाइंस जो है वो अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है। पूरा सीधा टीवी पे आपको दिखाया जाएगा, हर एक सिस्टम वाइज रहेगा। तो ऐसे 40 एयरपोर्ट अभी तक बनाया गया है। केरला में 2 एयरपोर्ट है, और बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट बनाए गए हैं। तो आने वाला दिनों में भारत सरकार का कहना है कि सारे एयरपोर्ट को ये साइलेंट एयरपोर्ट घोषित कर दिया जाएगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, अगर आप फॉरेन कंट्री के लिए ट्रैवल करते हो तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। आई डोंट नो आपको अटपटा सा लगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का घटना घटा है, क्योंकि मुझसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तब इस न्यूज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि एयरपोर्ट पर जैसे ही जाते हैं, क्योंकि अभी फेक डॉक्यूमेंट का जो प्रथा है वो चला आ रहा है, यानी फेक डॉक्यूमेंट के वजह से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी भी हो रही है। तो एयरपोर्ट पर जाने के बाद अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि इनके पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है, या कुछ डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, या कुछ भी तरह का अगर है, तो उन लोग क्या कर रहे हैं कि आपसे कोई इंडियन कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में यानी काम करने जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, तो शायद अपने पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखे होंगे, जैसे वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट। तो एक डॉक्यूमेंट अपने पास लाजिम रखें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यात्रियों को थोड़ा टाइम के लिए रोका गया है। उनके पासपोर्ट में कुछ डाउट था, वो क्लियर करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए अगर आपके पास कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इशू किया हुआ दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को दिखा के, और पासपोर्ट में जो भी डिटेल्स है वो सेम अगर मैच करता है, तो आपको इमीडिएटली वहाँ से छोड़ दिया जाएगा और आपको दूसरी कंट्री में जाने दिया जाएगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को, जैसा मैं बताया, रोका गया है। तो आप अगर फॉरेन कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो एक डॉक्यूमेंट अपने पास ज़रूर रखें और ज़रूर लेकर यात्रा करें। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।